अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारी शादी किससे होगी। अक्सर कुंवारा लड़का और लड़कियों के दिमाग में ये बातें आती हैं, हमारी शादी किससे होगी, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, आज हमारे साथ क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है हमारे साथ। अक्सर लोगों के दिल में ख्याल आते हैं और हर किसी के दिल में आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं मुफ्ती सैयद आलम मदारी जो आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़कियों के जहन में एक बात चलती है कि हमारी शादी किसके साथ होगी और हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी। हमारा जो लड़कियां सोचती हैं हमारा जो शौहर होगा, खाविंद होगा, वो कैसा होगा। लड़के सोचते हैं हमारी होने वाली बीवी कैसी होगी। तो ये बातें इंसान के जहन में चलती हैं और ये फितरत में से है कि इंसान के जहन में ये बातें जो चलती हैं तो वो तो उसकी एक फितरत है, उसकी आदत है, जाहिर सी बात है, वो तो चलना ही चलना है। तो मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, पूछते हैं कि हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी, क्या आप बता सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने से 50,000 साल पहले बंदे की तकदीर लिख दी और उसमें ये लिख दिया था कि किसकी शादी किसके साथ होनी है, किसकी लाइफ शादी से पहले कैसी होगी और शादी के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी। किस लड़की को उसका शौहर आलिम मिलेगा, किस लड़की को उसका शौहर जो होगा वो मुफ्ती मिलेगा, किस लड़की को उसका शौहर शराबी और जुआरी होगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से बंदे के मुक़द्दर कर दिया था, तकदीर में लिख दिया था। लेकिन हदीस में जो शादी से पहले जो चीज़ें देखने का हुक्म है वो ये है कि शादी से पहले आप लड़के वाले लड़की को, लड़की वाले लड़के को देख लें। 3 चीज़ें देख लें। क्या चीज़? पहली चीज़ ये देख लें कि लड़के का घर मकान है कि नहीं है, लड़की उसके पास उसके साथ रह सकती है नहीं रह सकती है। दूसरा ये देख लिया जाए कि लड़की का लड़के के साथ मैच है या नहीं है। यानी बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लड़की बहुत कम उम्र की होती है और आदमी जो होते हैं वो 10-10 साल और 8-8 साल लड़की से बड़े होते हैं। हालांकि जायज़ है, निकाह हो जाएगा, मैं नहीं करा निकाह नहीं होगा, लेकिन ये कि एक जोड़ की बात कि देख लिया जाए कि लड़के और लड़की में मैचिंग है, जोड़ है कि नहीं। क्योंकि अक्सर व बेशतर लड़कियों की जो शादियाँ हो रही होती हैं वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही होती हैं। लड़की करना नहीं चाहती है और माँ बाप ज़बरदस्ती कि तुम्हें हमारी इज़्ज़त रखना पड़ेगी, हमने अपनी ज़ुबान दे दी है, उसकी तो लाइफ ख़त्म हो रही है और आपको अपनी ज़ुबान की पड़ी हुई है। तो लड़की से पूछना, ये इस्लाम सिखाता है कि शादी से पहले लड़की से भी मालूम करें तुम्हें करना है शादी कि नहीं, राज़ी हो कि नहीं, ज़िंदगी गुजार लोगी कि नहीं। लड़के से भी पूछें कि तुम शादी कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो कुछ माँ बाप इतने ज़्यादा ऐसे होते हैं कि वो अपनी हरदर्मी में आके वो लड़कियों से पूछने को बेशर्मी समझते हैं और पूछते भी नहीं है कि हमें पूछने की क्या ज़रूरत है, हमने तो जो फ़ैसला कर दिया वो कर दिया। देखिए, अगर कोई माँ बाप ये जुल्म सितम करते हैं तो उनको क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि लड़की बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो जाए तो इस्लाम ने उसको इजाज़त दी है। और ऐसे लड़के लड़की भी ये ना सोचें कि अब हमें तो इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है तो हमारे माँ बाप जाएँ भाव चूल्हे में और हमें क्या मतलब, हमें तो अब करना ही करना है। तो ऐसा भी ना करें, बल्कि यह है कि वो वालिदैन से कहें कि वालिदैन उनसे पूछें। वालिदैन जब नहीं पूछते हैं, जब लड़के लड़की बिगड़ते कब हैं, जब वालिदैन उनको इतना ज़्यादा कसौटी में रखते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो फिर लड़कियां ज़्यादा बिगड़ती हैं। वालिदैन को चाहिए उनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सिखाएं, शरीयत बताएं कि आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना है। रिश्ता आया, आप लड़की से पूछें कि भाई आप रिश्ता आया है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या मर्ज़ी है, आप फला लड़के के साथ शादी करना चाहती है नहीं। इस्लाम तो ये भी कहता है आप एक दूसरे को आपस में दिखा लें, लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले और फिर दोनों एग्री हों, तैयार हों तो फिर आप उनकी शादी कराएं। तो लड़कियों के जहन में ज़्यादातर यही ख्याल रहता है कि अब हमारी शादी किसके साथ होगी, किसके साथ नहीं होगी, तो अब हम क्या करें। तो देखिए, मैं एक अमल आपको बताता हूँ। 2 रकात नमाज आप सलातुल हाजत पढ़ें हर जुमे को, हर फ्राइडे को, जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज सलातुल हाजत के नाम से पढ़ें। और उसके बाद में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और ये कहें कि अल्लाह हमारे बारे में जो तू फ़ैसला फरमाना, सही फ़ैसला फरमाना। और अल्लाह जो बंदे के हक़ में फ़ैसला करता है वो सही फ़ैसला होता है, वो हमारे समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने जो फ़ैसला बंदे के हक़ में किया वो अल्लाह कभी भी अपने बंदे के हक़ में गलत फ़ैसला नहीं करता है। क्योंकि अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो किस तरह से उस बंदे के लिए, अपने बंदी के लिए कैसे गलत फ़ैसला कर सकता है।
بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ ہمارے حق میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہماری قسمت خراب ہے، لیکن اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو فیصلہ فرمائے گا وہ صحیح فیصلہ فرمائے گا اور وہ بندے کے پھر سمجھ میں بھی آئے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم آنے والی لائف کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن نے ایک حکم بتایا ہے اور فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشین بتا دیتی ہے لڑکا ہے کہ لڑکی، تو وہ 5 مہینے کے بعد بتاتی ہے۔ 5 مہینے سے پہلے ہی دوسرے تیسرے مہینے میں اگر کسی کے اندر کسی مشین میں طاقت ہو تو بتا کے دکھائے لڑکا ہے کہ لڑکی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے مخفی فرما دیا کہ کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کب کہاں کس وقت مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہم کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی یا کس کے آنے والی لائف کیسی ہوگی۔ بہرحال یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ سے دعا کرے نماز پڑھ کے کہ اللہ ہمارے حق میں تو جو بھی فیصلہ فرمانا ہم اس پر راضی ہیں، لیکن ہمارے حق میں تو مولا صحیح فیصلہ فرما دے۔ بس آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے حق میں جو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کے حق میں جو صحیح فیصلہ ہوگا اللہ وہی آپ کے لیے فیصلہ فرمائے گا۔